मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं, और उनके नेता कहते हैं कि जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। आप सोचिए इनके दिमाग में कितना अहंकार आ गया है। एक व्यक्ति कहता है मैं भगवान के लिए काम करता हूं, और उनका चमचा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान इनके लिए काम करते हैं, ये भगवान के लिए काम नहीं करते हैं। जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। अग्निवीर हो? हाँ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर? हमको ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, अगर तुम शहीद होते हो तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। अगर तुम शहीद होते हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। ये सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है। और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 शहीद होंगे। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। जान देने के लिए तैयार होते हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई शहीद होता था, शहीद का दर्जा मिलता था, फैमिली की प्रोटेक्शन होती थी, परिवार को पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने शहीद के 2 कैटेगरियां बना दी थी। एक कैटेगरी नॉर्मल जवान और ऑफिसर, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, सारी की सारी प्रोटेक्शन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको नरेंद्र मोदी अग्निवीर कहते हैं, उसे ना ट्रेनिंग मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, उसको उठाकर 3 साल बाद, 4 साल बाद आर्मी के बाहर फेंक दिया। अमित शाह आए, कहते हैं कि अग्निवीरों को पैरामिलिट्रीज में, पुलिस में नौकरी मिलेगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर हिंदुस्तान का एक युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है, तो उसको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो दूसरे युवाओं को मिलती है। हमें 2 तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें 2 तरीके के जवान नहीं चाहिए। इंडिया की सरकार आएगी और हमारा पहला काम, महालक्ष्मी योजना से पहले, पहली नौकरी पक्की से पहले, किसान कर्जा माफी से पहले, पहला काम होगा कि हम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। किसानी जी आते हैं, किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस गिर जाती है, और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है, प्राइस बढ़ जाती है। ये हालत पूरे देश में है। किसानों को सेब के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं।
परिचय दो अपना। मेरा नाम सोनू, मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ सर। सर मैं अग्निवीर में 2021 में सर मैंने अग्निवीर फिजिकल मेडिकल क्लियर किया। मेरी भर्ती कैंसिल कर दी गई। पोस्टपोन होने के बाद अग्निवीर के चलते मेरी भर्ती कैंसिल कर दी। सर मैंने 6 महीने गार्ड की नौकरी की है। मेरे पापा कहाँ पे गार्ड की नौकरी की? प्राइवेट में। हाँ जी। अब आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं? बचपन से सपना था अच्छा, देश की रक्षा करने की। मैं फाइनल रूप से सिलेक्शन हो गया था मेरा, बट सरकार की गलत नीतियों की वजह से 2 साल पेंडिंग में रखा और फिर कैंसिल कर दिया। अब क्या कर रहे हो? जोमेटो में जॉब करता हूँ। जोमेटो। हाँ, मुश्किल से 5,000 महीना आता था। जैसे आपको पता लगा, आपने क्या सोचा? ये कैंसिल करने के बाद बहुत से हमारे साथियों ने आत्महत्याएं कर ली। और आपको ये भी कहा गया कि अगर आप आंदोलन करोगे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। हाँ, मुकदमे लग रहे हैं। बोला अभी भी आप पर पर्चा डाल देंगे और आप किसी लायक नहीं रह जाओगे आगे, कैरियर बर्बाद कर दिया। आपका कैरियर बर्बाद कर देंगे। हमें ऐसे डराते थे, धमकाते थे। पहले हमारे गांव से कम 20-25 बंदे थे, हम तैयारी करते। अब गांव में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है तो वो फिलहाल फौज की तैयारी कर रहा है। हमारे सारे ग्राउंड खाली पड़े हैं सर। पुलिस ने हमें इतना पीटा और पीटने के बाद मीडिया के सामने जब गए हम, तो हमें धक्के से कहा गया कि आपने ये नहीं बोलना बाहर कि आपको हमने क्या नहीं बोलना? ये हमने नहीं बोलना। पीटा? हाँ जी, हमने आपको पीटा है सर। मेरे एक भाई है, वो फौज में है अग्निवीर में, वो भर्ती हो गया। उसकी बहन की शादी थी सर, उसको छुट्टी नहीं दी गई। तो नॉर्मल जवान को कितनी छुट्टी मिलती है? नॉर्मली जो 3 महीने, अग्निवीर को 1 महीना। आर्मी अग्निवीर में सर 1 मंथ ही है सर। तो 15 दिन की छुट्टी मिलेगी इसको। वो कह रहे कि भाई हम तो गलती कर गए, आप गलती मत करना अग्निवीर में आने की। मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि जो सरकार संविदा ला रही है, छोटी नौकरियों में ही ला रही है। सेना में भी लाया तो जो जीडी वाले उनके पास लाया, कोई कर्नल 4 साल नहीं आएगा। जिन्होंने योजना बनाई कि हमें एक जवान फौज बनानी है, वो 60 साल नौकरी करेंगे और गरीब किसान मजदूर के बच्चे 4 साल। आप देखना, जब अग्निवीर में 3 लोगों को निकालेंगे ना, वो सब गरीब निकलेंगे और जो एक बचेगा वो अमीर घर का बैठा रहेगा वहाँ। हमारे एक नौजवान है सर, आपको उसकी दुखद घड़ी में बताना चाहता हूँ। वो पुणे सेंटर में TB2 में ट्रेनिंग करके आया अभी 8 महीने अग्निवीर में वहाँ पे व्यतीत किए। वहाँ पे ऑफिसर ने, CO ने और CHM ने उसके रोड मारी और इसकी एल्बो तोड़ दी सर, क्योंकि वो ट्रेनिंग के दौरान लाइन पे उन्हें मारी, वो नीचे आ गया, उनकी सर एल्बो तोड़ दी गई। आप उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। वो जो आप कह रहे हो वही है कि ये चाहते हैं कि जो दलित हैं, OBC हैं, आदि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे इन देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी है गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं।
जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और जब हिंदुस्तान का किसान नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से कर्जा माफी मांगता है तो नरेंद्र मोदी खुल के कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ करने से किसानों की आदत बिगड़ती है। अच्छा, तो किसानों की आदत कर्जा माफी से बिगड़ती है, मगर अदानी, अंबानी और अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ती। हम किसानों की आदत बिगाड़ने जा रहे हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। लिखो जितना लिखना है, मोदी जी की फोटो के पास लिखो, हमें जो करना है हम करेंगे। किसानों का कर्जा माफ फटाक से, हरियाणा और बाकी प्रदेशों का। मेरा इंडिकेटर है, जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे उतना ज्यादा पैसा मैं ठकाठक डालूंगा। मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। और आपने देखा, हम सब ने देखा कि यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया और इतनी बेरोजगारी की है, ये जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाओ, वो लोग हैं, दिखाओ जो अग्निवीर या पेपर लीक, जिसकी वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली है। जो आप नरेंद्र मोदी जी से कहलाना चाहते हो मुझे बोल दो, मैं उनके भाषण में कहला दूंगा। महालक्ष्मी योजना, और उसमें भी मैंने मोदी जी से कहलवा दिया। जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है उनकी लिस्ट बनी, और फिर हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस परिवार के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया इंडिया गठबंधन डाल देगा। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठकाठक अंदर। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया ठकाठक अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक फटाफट बोल रहा है मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। फिर मैं पूछूंगा, ये जो काले कानून आप लाए जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट घेरे जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीन कर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया, और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है। ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी
अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? जो भी कहलवाना है बोल दो, मैं कहला दूंगा। नरेंद्र मोदी जी, गैस सिलेंडर का दाम के बारे में बताइए, महंगाई के बारे में बताइए, बेरोजगारी के बारे में बताइए। तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते। भोजन का अधिकार जो स्कीम था, ये कांग्रेस पार्टी ने दिया था, यूपीए सरकार ने दिया था, और इसको हम अनाज को हम डबल कर रहे हैं। वो 5 किलो देते हैं, हम 10 किलो देने जा रहे हैं। आइए नमस्ते करते हैं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत। बीजेपी ने भाइयों और बहनों अमेठी का नुकसान किया है, आपसे फुटपाथ छीना, ये जो AK-47 की फैक्ट्री थी उसका कॉन्ट्रैक्ट छीना, पब्लिक सेक्टर की जो फैक्ट्री थी उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, IIT छीन लिया। जो भी हमने यहां दिया वो नरेंद्र मोदी जी ने छीनने की कोशिश की। बहुत काम किया यहां पे हमने, यहां पे नेशनल हाईवे का जाल मैंने फैलाया, अमेठी को बाकी हिंदुस्तान से जोड़ा। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, HAL, DHEL, CRPF ट्रेनिंग कैंप, कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसका कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने कैंसिल किया अदानी जी की मदद करने के लिए। तो एक बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, इंडिया की सरकार बनेगी, गारंटी करके कह रहा हूं, फूड पार्क यहां लगेगा, मैं लगाऊंगा। Attention please. Attention please.